गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, आपका नया बुक का है। आप देख सकते हो आपका नया बुक आ चुका है। बुक थोड़ा चेंज हुआ है, पता चल गया होगा आपको। ओएवी के स्टूडेंट्स सारे के सारे आपको पता चल गया होगा। तो फैबल्स एंड फोक टेल्स, चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे हम ना अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ए बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब बच्चों क्या होता है, आपको पता होगा कि जो हमारे विंटर्स रहते हैं वहाँ पे पत्तों के ऊपर ना बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंदे होते हैं, उनको बोलते हैं ड्यू। तो चलो मजा आएगा ये चैप्टर को पढ़ने में। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। तो एक अमीर लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार का बेटा था रामनाथ। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। मतलब उसके पिताजी उसके लिए ना बहुत सारा जमीन छोड़ के गए थे। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए, बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे। मतलब वो एक दिन भी व्यतीत नहीं किया, एक दिन भी वो वेस्ट नहीं किया आफ्टर लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। मतलब उसका लैंड मतलब ज़मीन की देखभाल के लिए वो एक दिन भी मतलब ये नहीं किया, स्पेंड नहीं किया। ही वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। बट क्यों ये सब क्यों कर रहा था? अब आपके पास ज़मीन होगा तो आप उसका यूटिलाइजेशन करोगे, वो क्यों नहीं किया बच्चों? ना, उसके पास एक आइडिया था और वो आइडिया बहुत फनी था। He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. तो वो ऐसा आशा करता था कि उसके पास ना एक मैजिक पोशन आ सकता है, मतलब एक जादुई दवा, जादुई लिक्विड, एक पानी आ जाएगा जिसको छिड़कने से क्या होगा बच्चों, ना कोई भी चीज़ गोल्ड हो जाएगा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो वो बहुत सारा टाइम वेस्ट किया अपना ये पोशन को बनाने में। वो सोचता था कि अगर एक बार मैं पोशन को बना लूँ तो मुझे और क्या काम नहीं करना पड़ेगा, मैं जो भी चीज़ को छूंगा वो गोल्ड हो जाएगा। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग उसको ना बहुत चीट करते थे, मतलब बहुत धोखाधड़ी करते थे, इसको ठग लेते थे इसके बारे में बोल के। बट ही डिड नॉट गिव अप। बट ना ये गिव अप नहीं किया, हार नहीं माना। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। उसकी जो पत्नी थी मधुमती, वो पूरा टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी ये सब करके। मतलब उसका पति काम नहीं करता था और खाली मैजिक पोशन बनाने में ध्यान देता था। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। और वो बहुत टेंशन में जाती थी कि रामनाथ कितना सारा पैसा वेस्ट कर रहा है। सी वॉज, थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूँ, was sure that soon they would have be without money। मतलब वो श्योर हो गई थी कि उनके पास ना बहुत जल्दी कुछ भी एक रुपया नहीं बचेगा, राइट। वन डे फेमस सेज कॉल्ड महीपाती, एक बहुत फेमस सेज, सेज का मतलब बच्चों होता है ऋषि, देख सकते हो आप, इसका मतलब होता है ऋषि, जिनका नाम था महीपाती। केम टू देयर टाउन, उनके टाउन में आए थे, उनके गांव में आए थे। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और रामनाथ उनका फॉलोअर बना और उनको ये पोशन के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, मतलब वो सरप्राइज हो गया जब सेज सेज क्या बोले, ऋषि क्या बोले, येस इन माई ट्रेवल्स, मैं जब घूमने गया था हिमालय, इन द हिमालयस, आई हर्ड, मैंने सुना था, हाउ यू कुड मेक सच पोशन, आप कैसे ऐसा पोशन बना सकते हो, मैंने सुना था, ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट, पर ना ये बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है बच्चों? टेल मी, आई रिक्वेस्टेड रामनाथ। टेल मी मतलब बोलने के लिए कौन रिक्वेस्ट किया बच्चों? रामनाथ रिक्वेस्ट किया कि मुझे बोलिए, क्या बोलिए ना, कैसे मैं क्या बनाऊं, वो जो पोशन बनाऊं। नॉट बिलीविंग हिज लक, मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यवान है कि उसको अभी पोशन बनाने के लिए सब कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड। तो ऋषि ने बच्चों क्या बोला, आपको ना एक बनाना प्लांट, मतलब एक आपको पता होगा बनाना क्या होता है, केले का पेड़ प्लांट करना है, मतलब लगाना है आपके हाथ से, और हाथ से ही आपके उसको पानी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और विंटर्स में ना सुबह का जो क्या गिरता है बच्चों, ड्यू गिरता है। तुम देख सकते हो, इधर देख लो एक बार, इधर साइड में ही आपका दिया गया है ड्यू। देखो, पत्ते के ऊपर पानी है ना बच्चों, तो उसको ही बोलते हैं हम ड्यू। क्या बोलते हैं? ड्यू। अच्छा, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोटल। आपको वो ड्यू को कलेक्ट करना है और एक बोतल पे क्या करना है बच्चों, स्टोर करना है। When you have 5 liters of dew, और जब आपके पास ना 5 लीटर ड्यू आ जाएगा, bring it to me, मेरे पास लाओगे। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ बच्चों। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स।
तो बच्चों वो बोला कि मैं आपके लिए ना कुछ चैंट करूंगा, मतलब आपके लिए मैं कुछ प्रार्थना करूंगा, कुछ मैजिक वर्ड्स मैं आपके लिए बोलूंगा। उसके उससे क्या होगा बच्चों, which will turn it into the magic potion। उसके बाद ये जो पानी है ना ये हो जाएगा मैजिक पोशन। ए ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और एक भी ड्रॉप ना पूरा का पूरा पोशन को गोल्ड में बदल देगा। मतलब आप थोड़ा सा भी उसके ऊपर कुछ किसी चीज के ऊपर छिड़कोगे तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्या हुआ, रामनाथ वॉज वरीड। रामनाथ ना बहुत वरी हो गया, बहुत चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। बट विंटर तो कुछ महीनों में आ जाएगा। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। और वो खुद को बोला कि मुझे 5 साल, मतलब बहुत सारे साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू, मतलब 5 लीटर पानी कलेक्ट करने में बहुत साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट। वो बोले, ऋषि बोले, देखो हमारे ऋषि ये हैं, यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठे हैं हमारे ऋषि। तो वो बोले, बट रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट टुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड। वो बोले कि आपको ना तुम जितना चाहो उतना बनाना प्लांट लगा सकते हो, और आप सबको ना ड्यू वगैरह को खुद के हाथ से ही कलेक्ट करना, आप किसी और का सहायता नहीं लेना। अब पार्ट 2 देखते हैं बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों पार्ट 2 में क्या हुआ, रामनाथ वेंट होम। रामनाथ अभी घर चला गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। और अपने वाइफ के साथ बात करने के बाद वो क्या किया ना, लार्ज फील्ड, बड़े बड़े फील्ड्स को ना क्लीन करना चालू किया। which had been lying empty all these year। empty का मतलब बच्चे होता है खाली, तो laying का मतलब होता है गिरा रहना। ठीक है, laying का मतलब गिरा रहना और empty का मतलब होता है खाली। ठीक है, तो वो साफ किया, अपने पत्नी के साथ बात की, सारा का सारा फील्ड्स को साफ किया जो कि बहुत सालों से ऐसे ही बंजर पड़े थे, मतलब खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। और वहां पे वो धाड़ी लगा लगा के बनाना प्लांट्स लगाया। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विथ ग्रेट केयर। और वो क्या क्या टेंडेड, मतलब उसकी बहुत सुंदरता से ना देखभाल किया। देखो यहाँ पे लिखा गया है लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। और विंटर के मंथ्स में ना, विंटर महीने में वो क्या कलेक्ट किया बच्चों, ड्यू कलेक्ट किया। दैट फॉर्म ऑन देम विथ ग्रेट केयर, जो कि उसके ऊपर बन रहे हैं और ग्रेट केयर के साथ वो देखा। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। और उसके पत्नी भी उसको देखे, मतलब उनका केयर किए। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप टुक इट। मधुमती क्या किया ना, बनाना क्रॉप को गैदर किया, इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट। बच्चों फसल होता है क्रॉप ना, यहाँ पे कौन सा फसल आया ना, केले का फसल। जितना सारा केला हुआ था ना, इतना सारा वो प्लांट्स लगा दिया था। तो क्या हुआ ना, केला, बहुत सारा केला हुआ, और उसकी पत्नी ने ना सारा लेके मार्केट में बेच दिया। और क्या किया देखो बच्चों, टू द मार्केट एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। और उसको एक बढ़िया प्राइस भी मिल गया, मतलब बेच दिया सारा का सारा चीज। ओवर द ईयर्स, और साल बीतते गए, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। और वो बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाया। एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और उनके पास ना बहुत सारा बनाना का प्लांटेशन हो गया, मतलब बहुत पेड़ हो गया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और 6 साल के बाद, ही फाइनली हार्ड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और 6 साल के बाद उसको अपना 5 लीटर वाला ड्यू मिल गया, मतलब पानी कलेक्ट कर करके 6 साल के बाद बच्चों उसको मिला। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। देखो बच्चों, ये है हमारा रामनाथ, और ये है उसका केले का बाग, मतलब बगीचा। देखो कितना सारा उसने, मतलब यही व्यक्ति था ना जो कुछ काम नहीं करता था, आलस करता था। देखो इसने मतलब कोशिश किया, और देखो कितना सारा पेड़ लगा दिया। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, कि अगर आप कोशिश करोगे ना, आपको सब कुछ हासिल होगा, राइट ना। और ऐसे ही हमारा क्लासेस डेली आप करो। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या हुआ। केयरफुली ही लुक्ड द बोटल टू द सेज। ही टुक द बोटल टू द सेज। देखो बच्चों उसके बाद क्या हुआ, केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक, ही टुक द बोटल टू द सेज। वो क्या किया ना, वो बोतल को ऋषि के पास लेके गया। द सेज स्माइल्ड, में सेज हंसे। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और मटर्ड का मतलब ना थोड़ा धीरे आवाज में कुछ बोले, वाटर को कुछ बोले। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड। उसके बाद वो बोतल को लौटा दिया और बोले, ट्राई इट आउट, इसको कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल। वो क्या क्या है ना, कॉपर मतलब तांबे का वेसल, तांबे का पात्र में कुछ स्प्रिंकल किया, पानी थोड़ा छिड़का। एंड वेटेड फॉर इट, और थोड़ा वेट किया। टू टर्न टू गोल्ड, ये कब गोल्ड होगा।
टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और उसके सरप्राइज से कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, वो सेज ऋषि को बोला कि आपने तो मेरे साथ धोखाधड़ी कर दिया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस का मतलब बच्चे होता है मूल्यवान या फिर इम्पोर्टेंट। मैं अपना लाइफ का 6 साल इसमें बर्बाद कर दिया। किसके बाद से ना, सेज के बाद से। देखो बट क्या हुआ, बट सेज महापाति ओनली स्माइल्ड, महापाति सिर्फ हंसे। एंड कॉल्ड मधुमति, मधुमति कौन था बच्चों, उसका मतलब पत्नी था ना, उसके मधुमति मतलब उनकी पत्नी को बुलाए, फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड मतलब आगे आने के लिए बोले। सी केम विथ ए बिग बॉक्स, बच्चों क्या हुआ ना, वो एक बड़े से बक्से के साथ आया। व्हेन सी ओपनड इट, जब मधुमति उसको खोला, इनसाइड इट, इसके अंदर शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर बहुत सारे ना गोल्ड कॉइन्स भरे पड़े थे। वाह, देखो क्या हुआ, मतलब उसने बनाना प्लांटेशन किया और उसकी पत्नी ने सारा बेच के बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके गोल्ड्स खरीद लिया। देख रहे हो कितना चालाक थे हमारा ऋषि और उसकी मतलब हमारा रामनाथ का पत्नी कितने चालाक थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, अभी सेज क्या मतलब ऋषि हमारे ना कहाँ पे देखे, हमारे ऋषि किसकी तरफ देखे बच्चों ना, सरप्राइज्ड रामनाथ की तरफ देखे, मतलब जो पूरा आश्चर्य हो गया था रामनाथ, उसकी तरफ देखे और बोले, देयर इज नो मैजिक पोशन, अरे बेटा कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं है, दैट कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी चीज को गोल्ड कर दे, ऐसा चीज ही नहीं बना है, ये संभव है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने लैंड के ऊपर बहुत काम किया, मेहनत किया, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये जो केले का बाग आपने खुद बनाया। while यू लुक आफ्टर द ट्रीज, जब तुम देखभाल कर रहे हो तो ट्रीज को, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, आपकी पत्नी ये सब चीज़ों को मार्केट में बेची। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और ऐसे करके आपको ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड हिज वेल्थ, तो ये तुम्हारा ही हार्डवर्क है, तुम्हारा ही मेहनत है जो क्रिएट किया दिस वेल्थ। वेल्थ का मतलब बच्चे होता है पैसा, इतना जो पैसा संपत्ति क्रिएट हुआ वो आपके ही हार्डवर्क से बना, नॉट मैजिक, मैजिक से तो नहीं हुआ। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुमको इसके बारे में पहले से बोल देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेला। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ समझ पाया, अंडरस्टूड का मतलब बच्चे होता है समझ जाना, विजडम का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है डीप अंडरस्टैंडिंग, वो पूरा उसका महत्व समझ गया। बिहाइंड दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स के पीछे वो अपना महत्व समझ आ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसके बाद वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सारा पैसा कमाया। तो ये जो ब्यूटीफुल कहानी थी ना, इसको हमारे सुधा मूर्ति ने लिखा था, तो ये ह्यूज शाउट आउट टू सुधा मूर्ति, क्लैप कर लो। ओके, सो थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू बच्चों।